गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आवर टुडेज टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी क्लास 10th। तो प्रोबेबिलिटी किसके नाम से पता चलता है? प्रोबेबिलिटी का मीनिंग है पॉसिबिलिटी। क्या मीनिंग है? पॉसिबिलिटी। किसी भी कार्य या किसी भी वर्क के होने की पॉसिबिलिटी क्या है। हम डेली लाइफ में भी इस तरह के एग्जाम्पल्स है वो यूज करते हैं। जैसे हम पूछते हैं भी, कभी आपस में बातें करते हैं, कहते हैं इंडिया मैच जीतेगा या नहीं, तो हम बोलते हैं इंडिया के मैच जीतने के जो चांसेस है वो 50-50 है। 50-50 मीन्स 50% चांस है उसके विन जीतने के, और उसके बाद बाकी चांस है वो किसके है? 50% क्या है? लॉस के। और कई बार हम एग्जाम दे के आते हैं, हमसे कोई पूछता है भैया हाउ आर योर एग्जाम, तो हम बोलते हैं 80-20। 80-20 कहने का मीनिंग 80% तो हमारा जो एग्जाम है वो गुड गया है, और 20% है जो हमारा जो एग्जाम है नॉट गुड गया, यानी कि अच्छा नहीं गया है। ठीक है, तो यानी कि कहने का मीनिंग मान लीजिए आप ये बोल सकते हो 80% चांसेस है वो है हमारे पास होने के, और 20% चांसेस है वो फेल होने के। इस तरह के बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हम डेली यूज करते हैं। परसेंटेज के अंदर अगर हम प्रोबेबिलिटी को यहाँ तक लेके जाते हैं तो हम 100 तक पहुंच जाते हैं। टोटल कितना बनता है दोनों का? 100 बनता है। और वैसे अगर हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं चांसेस कितने के, कहते हैं ना 1/2। 1/2। 1/2 का मीनिंग 2 में से 1 चांसेस विन का, और 1/2 क्या हो गया? लॉस का हो गया। इसी तरह से क्लियर। इस तरह से हम डेली लाइफ में प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए प्रोबेबिलिटी क्लास 10th के अंदर जो प्रोबेबिलिटी है आपकी, तो उसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, वेरी इजी है। तो प्रोबेबिलिटी में आपने ये ध्यान रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पहली बात तो पॉजिटिव होएगी। प्रोबेबिलिटी आपने ये ध्यान रखना है 0 और 1 के बीच में लाई करती है। फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट क्या है? प्रोबेबिलिटी किसके बीच में लाई करती है? 0 और 1 के बीच में। प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 से ग्रेटर होगी, 1 से लेस होगी। 0 के इक्वल भी हो सकती है, 0 के इक्वल भी हो सकती है, और 1 के इक्वल भी हो सकती है। जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा। क्लियर। तो हम क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले है आउटकम। आउटकम, आउटकम का मीनिंग होता है आउटकम क्या आ रही है। मान लीजिए हम किसी कॉइन को थ्रो करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा? कॉइन थ्रो करोगे जो तो हेड आएगा या क्या आएगा? टेल। हेड आएगा या क्या आएगा? टेल। तो ये एच, हेड और टेल, ये हमारी क्या है? आउटकम है। क्या है? आउटकम्स है। क्लियर। इसी तरह से अगर हम जो लूडो वाली डाइस होती है उसको अगर थ्रो करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, ये क्या आएगा? 6। तो ये सारी हमारी क्या है? आउटकम है। क्या है? आउटकम है। इस तरह से ये हमारी क्या होगी? आउटकम होगी। क्लियर। और देखिए इन आउटकम्स को अगर मैं देखिए इस तरह से राइट कर देता हूँ 1 2 3 4 5 इस तरह से, तो ये बेटे क्या बन जाता है? सैंपल स्पेस बन जाता है। क्या बन जाता है? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस। और ये 1 2 3 4 5 और 6 है, ये क्या बन जाएंगे? सैंपल इवेंट। सैंपल इवेंट क्या बन जाएंगे? सैंपल इवेंट। और ब्रैकेट्स में ऐसे बंद कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? सैंपल स्पेस। इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, और जो मेंबर जो होंगे इसके सैंपल इवेंट होंगे। क्लियर हो गई। उसके बाद मान लीजिए आप कोई क्वाइन है वो थ्रो करते हो, 2 कॉइन्स मान लीजिए आप, लेट सपोज 2 कॉइन्स थ्रो करते हो, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा 2 कॉइन्स का? या तो दोनों हेड आएंगे, या 1 हेड आ जाएगा, टेल आ जाएगा, या फिर फर्स्ट टेल आ जाएगा, सेकंड हेड आ जाएगा, या फिर दोनों टेल आ जाएंगे। तो कितने चांसेस हो गए? तो सैंपल स्पेस में कितने मेंबर हो गए? 1 2 3 4। तो कितने मेंबर हो गए? 4 मेंबर्स हो गए। क्लियर। और ये सारे के सारे क्या है? सैंपल इवेंट है। सैंपल इवेंट है। और सैंपल स्पेस के अंदर जो जितने एलिमेंट होंगे, जितने क्वेश्चन, जितने केसेस बनेंगे, उसको बोलते हैं टोटल केसेस। क्या बोलते हैं? टोटल केसेस। और यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर टोटल केसेस कितने बने आपके? 4। टोटल केसेस कितने बने हैं? 4। क्लियर। अब इस तरह का आपने, इस तरह के क्वेश्चंस आपने करने हैं। तो यहाँ पर टोटल केसेस कितने हो गए? 4। और नाउ हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी। हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड कैसे करना है? तो वेरी इजी है। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए सिंपल सा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ, मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी इवेंट ए है, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है? आपने ये ध्यान रखना, लिखना है
फेवरेबल केसेस, FA भी लिख दिया, फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस। टोटल केसेस के बारे में तो मैंने बता दिया आपको। फेवरेबल केसेस कौन से होते हैं? फेवरेबल केसेस वो होते हैं जो हमने फाइंड करने, जो हमारा फेवर करते हैं, जो हमने फाइंड करना है, जो हमारा फेवर करते हैं। क्लियर? लेट्स सपोज टॉस होना है। क्लियर? इंडिया टॉस जीतेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? देखिए, टॉस होना है तो या तो हेड होएगा या क्या आएगा, टेल। तो सैंपल है कितने में, सैंपल स्पेस में कितने मेंबर हो गए, नंबर ऑफ हेड्स कितने हो गए, 2। क्लियर? तो हमारे पास हमारे फेवर में कितने हैं? हमारे फेवर में या हेड होएगा या टेल होएगा, दैट डिपेंड्स ऑन आवर कैप्टन। जो हमारे कैप्टन पे डिपेंड करता है। मान लीजिए हमारा जो कैप्टन है, जो टीम का, वो हेड कॉल करता है। किसको कॉल करता है? हेड को। तो हम इंडिया टॉस कब जीतेगा? जब हेड आएगा। तो हमारे फेवर कौन कर रहा है, हेड करेगा या टेल? टेल करेगा तो हम मैच टॉस जीत जाएंगे? नो, हम जीतेंगे कब? जब हेड आएगा। तो हमारे फेवर में कितने केसेस हैं? फेवरेबल केसेस हमारे कितने हो गए? 1, ओनली 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी? फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 1/2। 1/2। तो टॉस जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/2। इसीलिए तो जब भी टॉस होता है तो क्वाइन थ्रो किया जाता है, ताकि दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है, टॉस जो जीतने की प्रोबेबिलिटी है, वो दोनों की क्या रहे, वो इक्वल रहे। क्लियर? अब देखो, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ बातें आपने ध्यान रखना है। प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, और 0 से इक्वल भी हो सकती है, 1 के भी इक्वल हो सकती है। 0 का बाई जब पॉसिबल ही ना हो, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। और ये श्योर, 100% जब श्योर हो, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। 100% 1। क्लियर? जो पक्का होना ही है कोई काम, तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी 1। जो बिल्कुल नहीं होना है, श्योर नहीं है, उसकी नॉट पॉसिबल। बाकी 0 और 1 के बीच में भी प्रोबेबिलिटी क्या करेगी? लाई। क्लियर? उसके बाद किसी काम का होना, मान लीजिए कोई प्रोबेबिलिटी है, ए कोई इवेंट है, उसके हैपन होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, उसके हैपन होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसके हैपन, इसके ऊपर मैंने बार लगा दिया, ना होने की प्रोबेबिलिटी, या ए नॉट ए लगा लो, नॉट ए, दोनों का जो सम है वो हमेशा क्या बनेगा? 1 बनेगा। तो आपने याद रखना है, मतलब सिंपल सा है, वैसे याद कर लो, यस प्लस नो इज इक्वल टू 1। अगर हमें यस पता है तो 1 में से सब्ट्रैक्ट करके आप नो फाइंड कर सकते हो, अगर नो पता है तो 1 में से सब्ट्रैक्ट करके आप यस फाइंड कर सकते हो। इस प्रकार ये बात हमें ना ध्यान रखना है, प्रोबेबिलिटी इन का जो सम है वो हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 1 से लेस होएगी या इक्वल होएगी, 0 से ग्रेटर होएगी या 0 के इक्वल होएगी। और प्रोबेबिलिटीज नेगेटिव में नहीं होएगी, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में नहीं होएगी। एक तो प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होएगी, दूसरी ग्रेटर देन 1 नहीं होगी। इस तरह से आप, ठीक है। और ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का आपके पास मेथड हो गया, एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस। तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, दोनों का सम है वो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इस तरह से आप प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। तो इसका आंसर में 2 कॉइन टॉस्ड हुए तो सैंपल स्पेस में क्या बनेगा? या तो दोनों हेड आएंगे, या हेड आएगा, या टेल आएगा, या टेल हेड आएगा, या फिर दोनों टेल। तो वी आर आस्क्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड, गेटिंग टू हेड। तो यहां पर देखिए, पहले हमारे टोटल केस कितने हैं? टोटल केसेस 1 2 3 4, टोटल केसेस कितने हो गए? 4। अब देखिए, फेवरेबल केसेस, फेवरेबल केसेस कितने हैं? उन्होंने कहा वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड, गेटिंग टू हेड। हमें टू हेड फाइंड करना है, तो टू हेड यहां पर कितने टाइम्स है? ओनली 1 टाइम्स, ओनली 1 टाइम। तो फेवरेबल केसेस कितने हो गए हमारे पास? 1, क्योंकि यहाँ 1 टाइम्स है। या लिखना हो तो पहले लिख लो 1, लिख लो सीधे, यहाँ ब्रैकेट में कर सकते हो। हमारे पास ये एक ही केस ऐसा है जिसमें दोनों हेड आते हैं। तो प्रोबेबिलिटी, तो फेवरेबल हमारे फेवर में कौन है? ये एक ही केस ऐसा है जो हमारा फेवर कर रहा है, जो हमने फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ लिखोगे एच, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऐसे भी लिख सकते हो, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ऐसे लिख सकते हो, 2 है प्रोबेबिलिटी ऑफ
टू हेड। तो क्या आ जाएगा, फेवरेबल केसेस FC डिवाइडेड बाय टोटल केसेस TC, तो फेवरेबल केसेस 1/4। तो ये हमारी क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी आ गई टू गेटिंग टू हेड। इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट है, देखिए एग्जांपल फर्स्ट है, स्टेटमेंट सुन लीजिए, लिसन। देयर इज अ बॉक्स, यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, बॉक्स है, कोई क्या है, बॉक्स। देयर इज अ बॉक्स, बॉक्स में क्या है, 5 रेड बॉल है, 5 रेड बॉल है, 8 है व्हाइट बॉल है, और 4 है ग्रीन बॉल। क्लियर। तो हम यू हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन। तो उनमें से क्या है, इस बैग में से, इस बॉक्स में से मान लीजिए वन बॉल इज ड्रॉन, वन बॉल इज ड्रॉन, यानी कि एक बॉल है वो निकाली जाती है। तो यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी वो रेड हो, व्हाइट हो या ग्रीन ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इजी है, आपको क्वेश्चन को कैसे करना है, आंसर टोटल केसेस लिखिए, टोटल केसेस, टोटल केसेस कितने हैं, टोटल केसेस को लिख लो, नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ एस, एस विद सैंपल स्पेस, एस विद सैंपल स्पेस। तो इसके अंदर कितने हैं, हमारे पास है 5 प्लस 8 प्लस 4, टोटल कितनी होगी 17। टोटल सॉरी कितनी बॉल्स, टोटल बॉक्स में कितनी बॉल्स होगी 17, कितनी होगी 17। यू हैव टू फाइंड रेड, तो रेड, तो आप मान सकते हो लेट ए का जो फेवरेबल केसेस होएगा, लेट ए क्या है फेवरेबल, ए क्या है, ए बी फेवरेबल केसेस ऑफ रेड बॉल। ए मान लीजिए ए जो इवेंट है वो किसका फेवर करता है, रेड का फेवर करता है, किसका, रेड का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अगर आप ये नहीं लिखते तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, आप ऐसे ना लिखो तो भी कोई बात नहीं, ऐसा आप ऐसे लिख सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी रेड बॉल्स, अब ये देखो रेड बॉल्स कितनी है हमारे पास, रेड बॉल्स है 5, रेड बॉल्स कितने हैं 5। तो हमारे पास फेवरेबल केसेस कितने हो गए, हमने रेड फाइंड करने, तो हमारे फेवर की जो है 5 बॉल्स ही हैं जो हमारा फेवर कर रही है। तो फेवरेबल केसेस कितने हो गए 5, फेवरेबल केसेस कितने हो गए 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ लिखोगे आप रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, तो आपके पास फॉर्मूला है फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस। तो फेवरेबल केसेस कितने हैं हमारे पास 5, और टोटल केसेस कितने हैं हमारे पास 17। तो 5 डिवाइडेड बाय 17, 5 डिवाइडेड बाय 17। अब देखिए सेकंड पार्ट, यू हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल। तो यहाँ लिखोगे आप व्हाइट बॉल्स, व्हाइट बॉल्स कितनी है हमारे पास, व्हाइट बॉल्स है 8। यहाँ पर फेवरेबल केसेस आपके कितने हो गए 8, फेवरेबल केसेस कितने हो गए 8, टोटल केसेस वही रहेंगे 17। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ लिखोगे व्हाइट बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल की कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल की हो जाएगी आपके पास फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस। फेवरेबल केसेस कितने हैं 8 डिवाइडेड बाय 70, डिवाइडेड बाय 70। नाउ यू हैव टू फाइंड नॉट ग्रीन, नॉट ग्रीन, आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, वो बॉल है वो ग्रीन नहीं होनी चाहिए, बॉल शुड नॉट ग्रीन, बॉल ग्रीन नहीं होनी चाहिए। तो थर्ड केस के अंदर आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ बॉल्स, नंबर ऑफ बॉल्स नॉट ग्रीन, आपने उन बॉल वो लिखनी है जो ग्रीन नहीं है। तो ग्रीन को छोड़ दीजिए आप, ग्रीन को छोड़ दीजिए, कितनी होगी 8 प्लस 5, 8 प्लस 5, तो कितनी हो जाएगी आपके पास जो बॉल्स ग्रीन नहीं है वो हो जाएगी 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 13, इज इक्वल टू 13, यानी कि ये हमारे फेवरेबल केसेस हो गए, कितने हो गए 13। तो पी मीन प्रोबेबिलिटी, ये कितना नॉट ग्रीन, नॉट ग्रीन बॉल, बॉल क्या है वो ग्रीन नहीं है। तो क्या आ जाएगा फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस 13/70। तो ये आपके क्या आ जाएंगे आंसर आ जाएंगे। इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो।
नाउ एग्जाम्पल सेकंड मान लीजिए, देखिए प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ए डाइस इज थ्रोन वंस, किसी भी डाइस को वन टाइम्स थ्रो किया जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, नंबर बिटवीन 2 and 6, ऑड नंबर। तो आपने प्रोबेबिलिटी 3 पार्ट्स है इसके। फर्स्ट प्राइम नंबर आना चाहिए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, दूसरा नंबर बिटवीन 2 and 6, थर्ड नंबर है ऑड नंबर। तो यू हैव टू थ्रो डाइस, थ्रो किया गया है। क्या डाइस किया गया है? डाइस। तो डाइस जब हम थ्रो करोगे तो हमारे पास सैंपल स्पेस में क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में कितने इवेंट्स हो गए? 6। नंबर ऑफ एस कितने हो गए? 6। कितने हो गए? 6। देखिए यहाँ पर 3 पार्ट्स है, प्राइम नंबर, नंबर 2 and 6, बिटवीन 2 and 6 और नंबर। तो तीनों की प्रोबेबिलिटी अलग अलग मान लीजिए आप। ए को इवेंट ऑफ प्राइम नंबर बोल दीजिए। प्राइम नंबर कौन से हो गए? 2, 3, 5। तो नंबर ऑफ ए में कितने मेंबर आ गए? 3। इवेंट ऑफ, नंबर ऑफ इवेंट बी को क्या मान लिया? नंबर ऑफ इवेंट बिटवीन 2 and 6, 3, 4, 5। और सी को क्या मान लिया? इवेंट एफ ऑफ ऑड नंबर 1, 3, 5। और नंबर ऑफ सी कितने हो गए? 3। नाउ हम देखिए, हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, तो देखिए प्राइम नंबर यहाँ पे कितना है? प्राइम नंबर में कितने मेंबर हैं? 3 मेंबर है। नंबर ऑफ ए कितने होगी? 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस। फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस, एक ही बात है। नंबर ऑफ ए क्या है? ये हमारे फेवरेबल केस है, इसलिए ऐसे लिख दिया मैंने। नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस, एस मीन टोटल केसेस है। नंबर ऑफ टोटल केसेस कितने हैं? 6 है। तो ये आ जाएगा यहाँ से 3/6, 1/2। पी नंबर ऑफ नंबर बिटवीन 2 and 6, 2 and 6 के बीच में कितने मेंबर है? 3, 4, 5। नंबर ऑफ बी कितने हो गए? 3, 3/6। ये भी कितना आ गया? 1/2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, नंबर ऑफ सी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर में कितने हैं? 3, 3/6। ये भी कितना आ जाएगा? 1/2। ये भी कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। इस तरह से आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हो। ये आएगा तो भी 1/2 आएगा, ये आएगा तो भी 1/2 आएगा, ये भी आएगा तो भी 1/2 ही आएगा। तो तीनों की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी।